हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कूलाम का नियम जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या है और इसका सूत्र क्या है और इसको किस प्रकार उसका सूत्र निगमन कर सकते हैं। तो कूलाम को नियम का समझने के लिए पहले इसमें दो बिंदु आवेश होते हैं, मानते हैं एक Q1 है और एक Q2 है। तो जब भी दो बिंदु आवेश दिखाई दे रहे हैं तो इनके बीच भाई साहब कोई ना तो कोई दूरी ज़रूर होगी, यानी इनके बीच की दूरी आर मान लेते हैं। यानी आप समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कोई दो बिंदु इनको मिला रहे हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई ना कोई भाई दूरी होगी, ये तो सीधी सी बात है। तो इस दूरी को हम आर मान लिए हैं। और जो कूलाम का नियम है इसमें दो बिंदु आवेश होना दम कंफर्म है और इनकी दूरी भी। तो इसका परिभाषा आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल, यानी ये दो स्थिर बिंदु आवेश है और इनके बीच लगने वाला विद्युत बल जिसे F से डिनोट करते हैं, तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के परिणाम यानी इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे इन दोनों का आवेशों का परिमाण बढ़ेगा वैसे ही बल भी बढ़ेगा, और यदि बल बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इन दोनों का बीच लगने वाला यानी इन दोनों का परिमाण भी बढ़ेगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। किन्हीं दो बिंदु किन्हीं दो स्थिर बिंदु, स्थिर है भाई साहब, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच यानी देखिए किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, यहाँ पर जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं वो रुके हुए हैं और उनके बीच लगने वाला विद्युत बल यानी कि आकर्षण, इन दोनों के बीच आकर्षण हो सकती है और प्रतिकर्षण भी हो सकती है, यानी अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती को हम समझाते हैं। यहाँ पर इन शब्दों का सीधा सा अर्थ यहाँ पर बताते रहें। एफ अनुक्रमानुपाती मॉड Q1 और Q2, इसको समीकरण 1 कह देते हैं। तो देखिए इसी को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। देखिए अगर विद्युत बल बढ़ता है तो इनका परिमाण भी बढ़ेगा, अगर इनका परिमाण घटेगा तो विद्युत बल भी घटेगा। यानी सीधी सी है ये कि ये जब बढ़ेगा तो इन आवेशों का परिमाण भी बढ़ेगा, अगर घटेगा तो बल भी घटेगा। तो अब इसके आगे बात करते हैं। अब रह गई है दूरी। अब दूरी इसके बीच दूरी है तो इसको भी समझ लेते हैं। यानी देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये जो आवेश है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी सीधा सा अर्थ है कि जब बल बढ़ेगा तो दूरी भाई साहब घटेगा, अगर दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। तो इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर बनता है F अनुक्रमानुपाती मॉड Q1 और Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ पर समीकरण
3 हो जाता है। अब या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या यफ बराबर यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 R स्क्वायर। अब जब ये अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर K जो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, इसके बाद Q1 Q2 R स्क्वायर, ये समीकरण 4 हो गया। तो K को यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो आप लोगों का यह डाउट होगा कि K क्या है, इसका मान भी होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर K का मान भाई साहब बता दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और इसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम होता है। तो अब K का ये मान है, जो ये K का मान है समीकरण 4 में रखना है। K का मान समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ पर K का मान समीकरण 4 में रखते हैं, तो F बराबर K का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर, इसका हो चुका। ये है कूलाम का नियम, और इसका मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। अब इसका बीमा पूछेंगे तो भाई साहब बीमा आपको निकाल कर दिखा दे रहे हैं। तो बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का m होता है और त्वरण का L/T-2 होता है। तो इसका सीधा सा बीमा mL/T-2 होता है। ये जो है बल का बीमा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई साहब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और भाई साहब लाइक भी करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा।